हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल नीता अकाउंट्स क्लासेस। आज की क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन में आज हम लोग एनसीईआरटी का लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि एनसीईआरटी का ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपका अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले ये तीन क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। इसलिए हम पहले ये क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन है क्या। यहाँ पर देखिए, सो द अकाउंटिंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। उदित स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश एंड गुड्स। देखिए, उदित जो है बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, कैश एंड गुड्स लगाया। तो देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपको यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन का कॉलम बना लेना है, ठीक है, ट्रांजेक्शन। उसके बाद हमारा इधर एसेट्स होगा, एसेट्स। आप ट्रांजेक्शन में आप क्वेश्चन को लिखिएगा, ठीक है, बट हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन लिखिएगा, जैसे आप लोग को स्कूल में बताया जाएगा आपको प्रेजेंट करने, वैसे ही प्रेजेंट कीजिएगा। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इधर कैपिटल का भी कॉलम बना ले रहे हैं। कॉलम बनाने से ना अमाउंट इधर उधर नहीं होता है स्टूडेंट, ठीक है। इधर हमारा लायबिलिटी हो जाएगा, लायबिलिटी के लिए थोड़ा सा स्पेस रखते हैं, ठीक है, लायबिलिटी हो जाएगा इतना में। चलिए देखिएगा, ये एसेट्स हो गया, ठीक है। अब देखिए, हमारा पहला ट्रांजेक्शन क्या है, बिजनेस स्टार्ट किया, कैश और गुड्स लगाया। तो देखिए कैश और गुड्स लगाया, तो हम लोग यहाँ पे देखिए कैश और गुड्स भी है, तो कैश का अलग से कॉलम बना लेंगे और गुड्स का अलग से कॉलम बना लेंगे। इससे अमाउंट आपका ना इधर उधर आपका नहीं होगा, सब एक लाइन में आएगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, कैश हमारा है 5 लाख, तो कैश हम 5 लाख ले लिए। गुड्स है 1 लाख, ये दोनों मिला करके हमारा कैपिटल हो जाएगा 6 लाख। कैपिटल कैपिटल हो जाएगा 6 लाख, हो गया। अब चलिए देखिए, सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश। 2 लाख का बिल्डिंग खरीदा। यहाँ पर देखिए बिल्डिंग परचेज किया, तो फिर एक बिल्डिंग का कॉलम बनाते हैं। देखिएगा बिल्डिंग, 2 लाख का बिल्डिंग खरीदा, तो कैश माइनस हो जाएगा 2 लाख से, और बिल्डिंग हमारा 2 लाख से इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन नहीं, यहाँ भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं। अब इसका टोटल करेंगे, जब भी दो इक्वेशन हो जाएगा तो आपको टोटल करना होगा। देखिए, न्यू इक्वेशन, 3 लाख कैश, गुड्स 1 लाख एंड बिल्डिंग 2 लाख। लायबिलिटी में कुछ भी नहीं और कैपिटल 6 लाख। अब चलिए सी ट्रांजेक्शन, देखिए सी क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम हिमानी। हिमानी से गुड्स खरीदे, देखिए 50,000 का गुड्स खरीदे हैं, हिमानी से परचेज किए, ठीक है। तो जहां पर नाम आ गया, आपको पता है ना क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है, यानी हमारा लायबिलिटी में क्रेडिटर्स इंक्रीज होगा, गुड्स इंक्रीज होगा और क्रेडिटर्स इंक्रीज होगा। तो देखिए गुड्स 50,000 से गुड्स हमारा इंक्रीज हो गया, और इधर हमारा लायबिलिटी में क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स का भी एक कॉलम बना दीजिए। 50,000 का क्रेडिटर्स आ गया। अब फिर एक नया इक्वेशन आ जाएगा स्टूडेंट, न्यू इक्वेशन, 3 लाख का कैश, 1,50,000 गुड्स हो गया, 2 लाख का बिल्डिंग, 50,000 का क्रेडिटर्स और 6 लाख का कैपिटल, ठीक है। अब चलिए देखिएगा, डी सोल्ड गुड्स टू आंसू। देखिए आंसू को गुड्स हम लोग सेल कर रहे हैं, देखिएगा
कितने का कॉस्ट है 25,000, सेल कर रहे 36,000 में, तो 11,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो कोई भी प्रॉफिट हम लोग कैपिटल में ऐड करते हैं। गुड्स से माइनस होगा 25,000। और आंसू देखिए यहाँ नेम है तो एक डेटर्स का कॉलम बनेगा। अब यहाँ देखिए एक डेटर्स का कॉलम बन गया। अब देखिएगा गुड्स हम लोग सेल कर रहे हैं, 25,000 का गुड्स सेल कर रहे हैं 36,000 में, तो डेटर्स हम लोग को 36,000 देगा, अभी दिया नहीं है। 11,000 का प्रॉफिट हो गया, तो कैपिटल में ऐड हो गया प्रॉफिट। फिर देखिए एक नया इक्वेशन, न्यू इक्वेशन 3 लाख। आप यहाँ ट्रांजेक्शन के लिए स्पेस ज्यादा छोड़ के आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। 125 माइनस हो रहा है 25, 2 लाख का बिल्डिंग, 36,000 का डेटर्स हो गया, 50,000 का क्रेडिटर्स और 6,11,000 का कैपिटल हो गया। चलिए फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ये हमारे एक्सपेंसेस है। तो कोई भी एक्सपेंसेस अगर पे करेंगे तो कैश माइनस एंड कैपिटल माइनस, 3,000 से हमारा कैश माइनस हो जाएगा और 3,000 से हमारा कैपिटल माइनस हो जाएगा। देखिए कैश माइनस और कैपिटल जाके माइनस हो जाएगा 3,000 से। फिर हमारा देखिए न्यू इक्वेशन 2,97,000, 1,25,000 गुड्स हो गया, 2 लाख का बिल्डिंग हो गया, 36,000 का डेटर्स हो गया, 50,000 का हमारा क्रेडिटर्स हो गया और 6,08,000 का कैपिटल हो गया। अब चलिए रेंट आउटस्टैंडिंग है। देखिए 5,000 का आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो ये हमारा लायबिलिटी है जो कि अभी हम लोग पे नहीं किए। जो अमाउंट स्टूडेंट लोग पे नहीं करते तो कैपिटल से माइनस होता है। ठीक है, और हमारे एक आउटस्टैंडिंग रेंट आ गया। आउटस्टैंडिंग रेंट देखिए यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट का एक कॉलम बन गया, देख लीजिएगा 5,000 का। और इधर कोई भी एसेट्स में कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ, ये था इफ नंबर। ठीक है, अब हमारा देखिए न्यू इक्वेशन आएगा 297 कैश, 125 गुड्स, 2 लाख का बिल्डिंग एंड 36,000 का डेटर्स, 50,000 का क्रेडिटर्स, 5,000 का आउटस्टैंडिंग रेंट और 6,03,000 का हमारा हो गया कैपिटल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, 8,000 का डिप्रिसिएशन है देखिएगा बिल्डिंग पर। तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्डिंग पर डिप्रिसिएशन है तो बिल्डिंग माइनस हो जाएगा 8,000 से, और ये लॉस होता है स्टूडेंट, तो ये जाकर के कैपिटल में भी माइनस हो जाएगा 8,000। अब देखिए फिर हमारा न्यू इक्वेशन आएगा 2,97,000, 1,25,000, 1,92,000, 36,000, 5,00,000, 5,000, 5,95,000 हो गया। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ये ड्राइंग हो गया। ठीक है, 20,000 का कैश निकाल रहा है, तो कैश माइनस और कैपिटल माइनस। देखिए 20,000 से कैश माइनस और फिर जाकर के हमारा कैपिटल माइनस होगा 20,000 से। फिर हमारा देखिए एक नया इक्वेशन आएगा 2,77,000 का कैश हो गया, 125,000 का गुड्स, 192,000 बिल्डिंग, 36,000 का डेटर्स, 50,000 स्टूडेंट, 50,000 का क्रेडिटर्स है, 5,000 का हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट है और
5,75,000 का कैपिटल हो गया। ठीक है, 5,75,000 का कैपिटल। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। ठीक है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस है। देखिएगा, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 5,000, तो रिसीव्ड इन एडवांस हम लोग के लिए लायबिलिटी होता है, तो कैश इंक्रीज होगा और लायबिलिटी भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर देखिए कॉलम बना दे रहे हैं स्टूडेंट, बहुत रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, तो देखिएगा 5,000 का रिसीव्ड इन एडवांस है, तो कैश इंक्रीज हो जाएगा 5,000 से। देखिएगा 5,000 से कैश इंक्रीज, और एक लायबिलिटी में एक कॉलम बन गया 5,000 से रिसीव्ड एडवांस। आपको थोड़ा ज्यादा स्पेस वाला कॉपी लेना होगा। ठीक है, कैपिटल में कोई चेंजिंग नहीं। अब न्यू इक्वेशन आएगा, देखिए 2,82,000 हमारा कैश आएगा, 82,000 है। ठीक है, और 1,25,000 गुड्स है, 192 बिल्डिंग है, 36,000 का डेटर्स है, 50,000 का हमारा क्रेडिटर्स है, 5,000 का आउटस्टैंडिंग रेंट है, और बाकी 5,000 का हमारा रिसिप्ट इन एडवांस है, और 5,75,000 का कैपिटल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कैश पेड टू हिमानी। देखिए हिमानी से हम लोग गुड्स परचेज किए थे 50,000 का। कैश पेड टू हिमानी ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट वर्ड का यूज हो रहा है, यानी हम लोग पूरा अमाउंट अभी पे नहीं कर रहे हैं। देखिए 20 पे कर रहे हैं, जो कि हम 50 का परचेज किए थे, सिर्फ 20,000 पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑन अकाउंट से आपको कोई लेना देना नहीं, बस आपका 20,000 से क्रेडिटर्स माइनस होगा और कैश भी माइनस होगा। तो चलिए देखिए, ये 20,000 से हमारा कैश भी माइनस हो गया, और 20,000 से हमारा क्रेडिटर्स भी माइनस हो गया। अब देखिए न्यू इक्वेशन, ये आ जाएगा 2,62,000। देखिएगा स्टूडेंट, पता नहीं कहाँ से पानी गिर गया, 2,62,000। ठीक है, 1,25,000, 1,92,000, 36,000, और इधर हो गया 30,000 का क्रेडिटर्स, 5,000 का आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, 5,000 का रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, और 5,75,000 का कैपिटल हो गया। ठीक है, अब चलिए देखिएगा आगे, लास्ट ट्रांजेक्शन देखिए क्या, कैश रिसीव फ्रॉम आंसू। देखिए आंसू को गुड्स बेचे थे 36,000 का, सिर्फ 30,000 रिसीव हो रहा है, तो कैश इंक्रीज होगा, और क्या होगा, डेटर्स माइनस हो जाएगा। देखिए देखिए 30,000 से कैश हमारा इंक्रीज हो जाएगा, और डेटर्स माइनस हो जाएगा 30,000 से, क्योंकि ये इससे हम लोग को पेमेंट मिल गया। इधर कुछ भी चेंज नहीं होगा स्टूडेंट। तो देखिएगा हमारा ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगा। फाइनल इक्वेशन कितना, देखिए 2,30,30 नहीं 92,000, ये हो गया कैश, 125 का कैपिटल, 192 का बिल्डिंग, और 6,000 का डेटर्स, 30,000 क्रेडिटर्स, 5,000 आउटस्टैंडिंग रेंट, 5,000 रिसीव्ड इन एडवांस, और 5,75,000 का कैपिटल। ठीक है, चलिए आंसर हम लोग मैच करते हैं। देखिएगा हमारा कैश आ गया 292, 125 गुड्स, बिल्डिंग 192, डेटर 6,000, टोटल 6,15,000। इधर हो गया लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स हमारा हो गया देखिए 30,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000, और हमारा एक रिसीव्ड इन एडवांस था। ठीक है, 5,000, और कैपिटल 5,75,000। यानी हमारा सारा आंसर आ गया। इसका टोटल आएगा 6,15,000, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया स्टूडेंट। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट,
ये भी एनसीईआरटी का ही है, देखिएगा। फिर हम लोग देखिए ट्रांजेक्शन के लिए थोड़ा कम स्पेस रखते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे, आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन लिखिएगा स्टूडेंट। इक्वल टू लायबिलिटी और प्लस कैपिटल, ठीक है। कैपिटल में एक कॉलम बना देते हैं, ठीक है। लायबिलिटी में भी स्टूडेंट कॉलम बना देते हैं, और इधर एसेट्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी बुक, ठीक है। अब चलिए देखिए क्वेश्चन है क्या, देखिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, देखिए बिजनेस स्टार्ट किया 1,20,000 से, तो हम लोग देखिए कैश लेंगे 1,20,000, ठीक है। अब इसमें एक कॉलम बना देते हैं, इजी हो जाता है, अमाउंट इधर उधर नहीं जाता है स्टूडेंट। और इधर देखिए लायबिलिटी में कुछ भी नहीं, कैपिटल हो गया 1,20,000, ठीक है। अब चलिए बी नंबर ट्रांजेक्शन बता रहा रेंट रिसीव, देखिए ये हमारे लिए इनकम है, तो कैश हमारा इंक्रीज होगा 10,000 से, और हमारा कैपिटल इंक्रीज होगा, यहाँ पर कोई कॉलम नहीं ऐड होगा 10,000 से, ठीक है। कैपिटल भी इंक्रीज हो गया। अब देखिए एक न्यू इक्वेशन बन जाएगा, जब भी दो ट्रांजेक्शन होगा तो एक न्यू इक्वेशन, देखिए 130 का कैश हो गया, ठीक है, 130 का आपका कैपिटल भी हो गया। चलिए सी नंबर देखिए, सी नंबर देखिए क्या है, इन्वेस्टेड इन शेयर, देखिए शेयर में हम लोग पैसा लगा रहे हैं 50,000 का, तो हमारा शेयर्स का एक कॉलम बनेगा, शेयर्स हमारा एसेट्स में आ गया, ठीक है। इसका एक कॉलम बनेगा, देखिएगा स्टूडेंट, शेयर्स का कॉलम, ठीक है। अब देखिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कैश हमारा माइनस होगा, और शेयर्स का एक कॉलम आ गया 50,000। इधर लायबिलिटी साइड कोई इफेक्ट नहीं, कैपिटल में भी कोई इफेक्ट नहीं होगा स्टूडेंट। अब उसके बाद देखिएगा, अब न्यू इक्वेशन 80,000 कैश हो गया, 50,000 शेयर्स हो गया, इधर 130 का कैपिटल हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव डिविडेंड 5,000, तो ये हमारे लिए इनकम होता है, ठीक है, डिविडेंड रिसीव हो गया, तो डी नंबर इनकम 5,000 से कैश बढ़ेगा, और जाकर के हमारा कैपिटल भी ऐड हो जाएगा 5,000 से। फिर देखिएगा एक नया इक्वेशन आएगा, न्यू इक्वेशन 85 का कैश हो गया, शेयर्स हो गया 50,000 का, ये 50,000 है, इधर लायबिलिटी में कुछ भी नहीं, इधर 135 का कैपिटल हो गया। अब चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, रागनी से गुड्स खरीदे, देखिए क्रेडिट पे खरीदे 35,000 का, तो हमारा गुड्स का एक कॉलम बनेगा, गुड्स या स्टॉक, गुड्स की जगह पे स्टॉक भी बना सकते हैं स्टूडेंट, स्टॉक का एक कॉलम बनाएंगे, देखिए एक स्टॉक का कॉलम बना, ठीक है। अब देखिए 35,000 का गुड्स हम परचेज किए, तो गुड्स हमारा आ गया। अब हमारा लायबिलिटी इंक्रीज हो गया क्योंकि हम लोग क्रेडिट में परचेज किए, तो हमारा क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गया, देखिएगा 35,000 का क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गया, इधर कोई इफेक्ट नहीं। फिर देखिए एक न्यू इक्वेशन होगा स्टूडेंट, 85,000 का कैश, 50,000 का शेयर्स, स्टॉक हो गया 35,000, इधर क्रेडिटर्स हो गया 35,000, एंड कैपिटल हो गया 1,35,000, ठीक है। अब चलिए देखिएगा, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 7,000, ये हमारा ड्राइंग हो गया स्टूडेंट, ठीक है, हाउस होल्ड आ गया, पर्सनल हमारा ड्राइंग होता है 7,000, तो ड्राइंग के केस में आपको कुछ नहीं करना, कैश माइनस एंड आपका कैपिटल माइनस। अब देखिए न्यू इक्वेशन आएगा 78,000 कैश हो गया, 50,000 शेयर्स हो गया, 35,000 का स्टॉक हो गया, 35,000 का क्रेडिटर्स हो गया,
और 1,28,000 का कैपिटल हो गया। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, देखते हैं स्टूडेंट। सोल्ड गुड्स, देखिए कॉस्टिंग है 10, सेल कर रहे हैं 14 में, देखिए कैश में सेल कर रहे हैं, तो हमारा गुड्स माइनस होगा 10,000 से, ठीक है, और हमारा कैश इंक्रीज होगा 14,000 से, और हम लोग को 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट जाके कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा न्यू इक्वेशन हो गया। अब न्यू इक्वेशन 92,000, 50,000, 25,000, 35,000, 1,32,000। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा फिर देखिए कैश पेड टू रागनी, देखिए रागनी से हम लोग गुड्स परचेज किए थे 35,000 का। अब रागनी को कैश देखिए पूरा दे दिया, देखिए पूरा 35, तो हमारा कैश माइनस होगा और क्या होगा, क्रेडिटर्स खत्म हो जाएगा। देखिए कैश माइनस 35,000 और क्रेडिटर्स हमारा खत्म हो गया, ठीक है, 35,000। अब देखिए फिर एक नया इक्वेशन हमारा आएगा, न्यू इक्वेशन 57,000 का कैश, 50,000 का शेयर्स, 25,000 का स्टॉक, क्रेडिटर्स हमारा नील हो गया, और इधर 1,32,000 का कैपिटल। अब देखिए हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है डिपोजिटेड इनटू बैंक, 20,000 का कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो हमारा बैंक का एक कॉलम बनेगा स्टूडेंट, बैंक का एक कॉलम बनेगा, हमारा एसेट्स में एक कॉलम बढ़ जाएगा। देखिए कैश डिपॉजिट करें 20,000 से, तो कैश माइनस होगा 20,000, और बैंक हमारा 20,000 से इंक्रीज हो गया, यहाँ डैश दे दीजिए। अब देखिए ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो जाएगा स्टूडेंट, देखिएगा ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो जाएगा। 37,000 कैश हो गया, 50,000 का शेयर्स हो गया, 25,000 का स्टॉक हो गया, 20,000 का बैंक हो गया, क्रेडिटर्स नील हो गया, और 1,32,000 का कैपिटल। अब इसका आप टोटल कीजिएगा तो 1,32,000 ही आएगा। देखिए आंसर मैच करते, देखिए कैश हमारा 37 आ गया, 50,000 का शेयर से, गुड्स से 25,000, बैंक के 20,000, और कैपिटल हमारा 132, यानी टोटल हमारा इसका टोटल आप कीजिएगा तो 132 आएगा, 1,32,000, और इधर 1,32,000। देखिएगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, ये भी एनसीईआरटी बुक का है, ये देखिएगा। सो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ए ट्रांजेक्शन ऑन द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए मनोज स्टार्टेड अ बिजनेस, देखिए कैश लगाया 2,30,000, उसके बाद स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पर गुड्स 1,00,000 का और बिल्डिंग 2,00,000 का, तो देखिए क्या क्या इन्वेस्ट किया, कैश, तो कैश का एक कॉलम बनेगा, फिर गुड्स, गुड्स के लिए स्टॉक का कॉलम बनाएंगे, उसके बाद है बिल्डिंग, बिल्डिंग भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो बिल्डिंग का एक कॉलम बन गया। अब देखिएगा स्टूडेंट कैश 230, स्टॉक 1,00,000, बिल्डिंग 2,00,000, टोटल हो गया 224, एक 5,30,000 का कैपिटल हो गया। देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि परचेज अ गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स खरीदा, तो कैश हमारा माइनस होगा 50,000 से, और गुड्स हमारा प्लस हो जाएगा 50,000 से, हो गया। लायबिलिटी में कोई चेंजिंग नहीं, कैपिटल में भी कोई चेंजिंग नहीं। अब देखिए न्यू इक्वेशन
180 कैश हो गया, गुड्स हो गया 150, 2 लाख का बिल्डिंग हो गया, और इधर लायबिलिटी में कुछ भी चेंज नहीं, कैपिटल हो गया 530। अब देखिएगा, ही सोल्ड अ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 का गुड्स बेच रहे हैं 35,000 में। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेम नहीं है तो कैश में सेल कर रहे हैं, तो हमारा कैश इंक्रीज होगा 35,000 से। देखिएगा स्टूडेंट, कैश इंक्रीज होगा 35,000 से, गुड्स माइनस होगा 20,000 से, और प्रॉफिट हो रहा 15,000, तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा 15,000। फिर एक न्यू इक्वेशन आएगा, देखिएगा 2,15,000 कैपिटल कैश हो जाएगा, 130,000 स्टॉक हो गया, 2 लाख का बिल्डिंग हो गया, इधर हो गया आपका 5,45,000 का कैपिटल हो गया। अब चलिए नेक्स्ट, ही परचेज अ गुड्स फ्रॉम राहुल। देखिए राहुल से गुड्स खरीद रहा है, नाम है, देखिए क्रेडिट परचेज हो रहा है, तो हमारा गुड्स इंक्रीज होगा 55,000, और प्लस हमारा क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएगा स्टूडेंट, क्रेडिटर्स 55,000। आप एक कॉलम बना सकते हैं, से अमाउंट इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है, इधर कुछ भी आपका चेंज नहीं हो रहा है कैपिटल में। फिर हमारा देखिए न्यू इक्वेशन आएगा, 215 का कैश, 185 का गुड्स प्लस हो रहा है, 2 लाख का बिल्डिंग, 55,000 का क्रेडिटर्स और 5,45,000 का कैपिटल। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ही सोल्ड गुड्स टू बरून। देखिए कॉस्टिंग 52 है, 60 में बेच रहे, देखिए बरून नेम है तो क्रेडिट में सेल हो रहा है, तो चलिए डेटर्स का कॉलम फिर बनाना होगा। देखिए 52 का 60 में सेल कर रहे हैं, तो डेटर्स का एक कॉलम बन गया। देखिएगा, तो कैश हमारा इंक्रीज नहीं होगा, गुड्स माइनस होगा 52, और हमारा डेटर्स हो गया 60, और हम लोग को 8,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा, क्योंकि 52 का 60 में सेल किया है। अब देखिए फिर हम लोग लेंगे न्यू इक्वेशन, वन थर्टी थ्री, 5,53,000 कैपिटल। अब चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिएगा, ही पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट। देखिए राहुल से गुड्स परचेज किए थे, अब उसको पूरा पेमेंट कर दिया, जो बाकी सेटलमेंट हो गया हम लोग को नहीं देना है, तो कैश माइनस होगा और हमारा क्रेडिटर्स पूरा माइनस हो जाएगा। देखिए कैश माइनस हो गया 53,000 से, और हमारा क्रेडिटर्स पूरा माइनस हो जाएगा 55 से। अब देखिए 55,000 की जगह हम लोग 53 दे रहे हैं, तो 2,000 का डिस्काउंट रिसीव हुआ, प्लस हो जाएगा कैपिटल, क्योंकि हमारे लिए गेन है। क्या है ये, गेन है। तो देखिए फिर न्यू इक्वेशन क्या आएगा, 162 आ गया कैश, 133,000 का गुड्स, 2 लाख का बिल्डिंग एंड 60,000 का डेटर्स, नील हो गया। अब ये खत्म हो गया, क्रेडिटर्स को पे कर दिया, ठीक है, और 5,55,000 का हमारा हो गया कैपिटल, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सैलरी पेड बाय हिम। देखिए 20,000 का सैलरी पे हो रहा है, तो कुछ नहीं करना, ये एक्सपेंसेस है, कैश माइनस एंड कैपिटल माइनस। फिर देखिए न्यू इक्वेशन आएगा, 142 कैश, 133 हमारे स्टॉक, 2 लाख बिल्डिंग, 60,000 का डेटर्स, और इधर कैपिटल हो गया 5,35,000, क्योंकि माइनस हो गया सैलरी। चलिए नेक्स्ट,
रिसीव कैश फ्रॉम वरुण, वरुण से कैश रिसीव हो रहा है। देखिए वरुण को गुड्स बेचे थे 60 में और 59 मिल रहा है, सेटलमेंट हो गया तो 1000 का डिस्काउंट अलाउड हो गया, यानी हमारे लिए ये लॉस हो गया। ठीक है, 59,000 ही रिसीव हो रहा है वरुण से, तो 59 ले लिए हम लोग कैश में इंक्रीज, और ये पूरा डेटर्स माइनस हो जाएगा क्योंकि 1000 का हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमारे लिए 1000 लॉस हो गया। 1000 हमारे लिए लॉस हो गया। देखिए 59 का कैश इंक्रीज होगा, डेटर्स पूरा माइनस हो गया, 1000 का लॉस हो गया। 2,01,000। ठीक है, कैश हो गया, 133 का गुड्स हो गया, 2 लाख का बिल्डिंग हो गया और डेटर्स खत्म। इधर हो गया 5,34,000 का कैपिटल हो गया। चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए क्या है। रेंट आउट स्टैंडिंग है 3000, आउट स्टैंडिंग रेंट है, तो फिर हम लोग को एक लायबिलिटी में कॉलम बनाना होगा। आउट स्टैंडिंग रेंट 3000 का, कितने अमाउंट का है आउट स्टैंडिंग? देखिए 3000 का है, 3000 का, तो ये हम लोग अभी पे नहीं किए हैं, तो इधर एसेट साइड में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, एसेट साइड में कोई इफेक्ट नहीं। इधर हमारा आउट स्टैंडिंग रेंट हो गया 3000 और हम लोग को देना है इसलिए कैपिटल से माइनस होगा, अभी दिए नहीं है। अगर पे कर देते स्टूडेंट तो कैश से माइनस होता। अब न्यू के 2,01,000 हमारा कैश हो गया, 133 हमारा स्टॉक हो गया, 2 लाख का हमारा बिल्डिंग हो गया, इधर हमारा डेटर्स तो खत्म हो गया, डेटर्स भी खत्म हो गया, 3000 का आउट स्टैंडिंग रेंट हो गया, कैपिटल हो गया 5,31,000। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। प्रीपेड इंश्योरेंस है 2000 का, तो फिर एक नया कॉलम बनेगा प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट्स में, प्रीपेड इंश्योरेंस का कॉलम बनेगा। ठीक है, ये कॉलम हो गया प्रीपेड इंश्योरेंस का कॉलम। ठीक है, अब देखिए हम लोग प्रीपेड इंश्योरेंस कितना पे कर रहे हैं स्टूडेंट, देखिएगा 2000। ठीक है, तो 2000 हमारा कैश माइनस हो जाएगा, कैश 2,01,000 है। अब एक नया कॉलम बन गया प्रीपेड इंश्योरेंस का 2000। फिर देखिए न्यू इक्वेशन आ गया, 1,99,000 का कैश, 133 का गुड्स, 2 लाख का बिल्डिंग, डेटर्स नील 2000 का प्रीपेड, क्रेडिटर्स नील है 3000 का हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट है और 531 का कैपिटल हो गया। अब चलिए इसके बाद है कमीशन रिसीव बाय हिम, कमीशन हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, 13,000 का, तो कैश इंक्रीज हो जाएगा 13,000 से और हमारा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा 13,000 से। फिर देखिए एक नया इक्वेशन आएगा, 2,12,000 स्टॉक 133 और 2 लाख का बिल्डिंग और 2000 का हमारा प्रीपेड था, इधर 3000 का आउटस्टैंडिंग है, कैपिटल हो गया 5,44,000। चलिए नेक्स्ट है एल, अभी 4 ट्रांजेक्शन है। अमाउंट विथड्रॉन बाय हिम फॉर पर्सनल यूज, 20,000 का पर्सनल यूज है, तो ड्राइंग हो गया कैश माइनस और हमारा कैपिटल माइनस। अब देखिए न्यू इक्वेशन होगा 192 कैपिटल, 133 गुड्स यानी स्टॉक, 2 लाख का बिल्डिंग, 2000 का प्रीपेड, 3000 का आउटस्टैंडिंग रेंट और 5,24,000 का कैपिटल। अब हमारा 2 ट्रांजेक्शन और है स्टूडेंट, 2 नहीं 3 ट्रांजेक्शन।
अब देखिएगा, एम है डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग 10,000 का। तो डिप्रिसिएशन अगर हम लोग चार्ज करेंगे स्टूडेंट, तो देखिए कैश में कोई इफेक्ट नहीं, स्टॉक में भी नहीं, बिल्डिंग में 10,000 से डिप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। ठीक है, डेटर्स तो खत्म हो गया, प्रीपेड हमारा कुछ नहीं होगा। अब देखिए डिप्रिसिएशन लॉस होता है, इसलिए जाके कैपिटल में माइनस हो जाएगा 10,000। तो अब हमारा देखिए न्यू इक्वेशन आएगा, कैश है 192, स्टॉक है 133, और बिल्डिंग हो जाएगा 190, क्योंकि 10,000 का डिप्रिसिएशन लग गया। डेटर सब नील हो गया है, पेमेंट मिल चुका है हम लोग को, प्रीपेड है, इंश्योरेंस है 2,000, क्रेडिटर्स हमारा खत्म हो गया है, पेमेंट कट चुके हैं, आउट स्टैंडिंग रेंट है 3,000, और 5,14,000 हमारा कैपिटल हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब एन देखिए क्या है, बता रहा है कि फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड 50,000 का, तो कैश इंक्रीज होगा, 50,000 का कैश इंक्रीज होगा, और हमारा जाके कैपिटल इंक्रीज होगा स्टूडेंट, 50,000 से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल है। फिर होगा न्यू इक्वेशन, 242 कैश हो गया, गुड्स हो गया 133, 190 का बिल्डिंग हो गया, 2,000 का प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, क्रेडिटर्स नहीं है, 3,000 का आउटस्टैंडिंग हो गया, 5,64,000 का कैपिटल हो गया। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट देखिएगा, परचेज गुड्स फ्रॉम राखी 10,000 का, राखी से गुड्स खरीदे 10,000 का, तो देखिए कैश में तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, कैश में कोई इफेक्ट नहीं, गुड्स बढ़ेगा 10,000 से, और हमारा अब देखिए क्रेडिटर्स फिर इंक्रीज हो गया 10,000 से, पहले वाला क्रेडिटर्स का पेमेंट हो चुका था, फिर क्रेडिटर्स हमारा। अब देखिए हमारा फाइनल इक्वेशन आएगा 242, इधर हो गया 143, इधर हो गया 190, 2,000 का प्रीपेड, 10,000 का क्रेडिटर्स, 3,000 का आउटस्टैंडिंग, 5,64,000 का कैपिटल। अब अगर आपके क्वेश्चन में मान लीजिए दे दिया कि प्रिपेयर बैलेंस शीट, तो देखिए बैलेंस शीट हम लोग कैसे बनाएंगे आफ्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिएगा बैलेंस शीट स्टूडेंट, एज ऑन, देखिए बैलेंस शीट हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। देखिएगा बैलेंस शीट हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, इधर हो गया कैपिटल एंड लायबिलिटी, अमाउंट हो गया, इधर एसेट्स हो गया एंड अमाउंट हो गया, यानी राइट साइड हमारा एसेट्स होगा और लेफ्ट साइड कैपिटल एंड लायबिलिटी। अब आपको क्या करना है, देखिए फाइनल इक्वेशन से बनाना है। देखिए फाइनल इक्वेशन हमारा आया स्टूडेंट, देखिए इधर इक्वल टू के इस साइड वाला सबको आप राइट है तो लेफ्ट में ले आइए। तो बाई नेम देखिए कैपिटल कितना है, 5,64,000, फिर आउटस्टैंडिंग रेंट है 3,000, और 10,000 का हमारा क्रेडिटर्स है। टोटल देखिए इधर कितना आ रहा है स्टूडेंट, टोटल आ रहा है इधर 5,77,000 क्रेडिटर्स आ रहा है, इधर टोटल आ रहा है। अब एसेट्स में देखिए इस साइड का सारा फाइनल इक्वेशन इस साइड आ जाएगा, यानी लेफ्ट का राइट। तो कैश है हमारा, फाइनल इक्वेशन लेंगे 242, स्टॉक है 143, एंड बिल्डिंग है 1,90,000, एंड प्रीपेड इंश्योरेंस है 2,000 है। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, 2,000 है।
अब इसको भी टोटल कर लेंगे। देखिए देखिए दोनों साइड इक्वल आ गया, 5,77,000। ठीक है, जब बैलेंस शीट मेंशन होगा तब आप बनाइएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, राइट का लेफ्ट में लाना, लेफ्ट का राइट में, और फाइनल इक्वेशन से प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। तो अब आपका अकाउंटिंग क्वेश्चन, अगर आप इतना क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते स्टूडेंट, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और अगर आपको वीडियो सही लगे तो आप इसको लाइक एंड शेयर कीजिए और भी स्टूडेंट के लिए।